हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम पाब्लो नेरूडा की लिखी हुई जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन एग्जाम में एक स्टेंजा दिया हुआ होता है, उस स्टेंजा को देखकर हमें उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। इसमें रेफरेंस दिया हुआ होता है, रेफरेंस हमें लिखना पड़ता है, कंटेक्स्ट हमें लिखना पड़ता है और एक्सप्लेनेशन उसकी हमें लिखनी पड़ती है। देखो इसमें रेफरेंस में क्या लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स ली गई हैं फ्रॉम द पोइम से कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। कंटेक्स्ट, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट आस्क पीपल, पोइट पूछता है लोगों से टू स्टॉप स्पीकिंग, कि वो बात करना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, एंड मूविंग और चलना बंद कर दें फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। ही सेज, वह कहता है, दैट पीपल शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए समझने की, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता को, बाय कीपिंग क्वाइट, शांत रहते हुए, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। एक्सप्लेनेशन में देखो, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट हाईलाइट्स, पोइट प्रकाश डालता है ऑन साइलेंस एंड स्टिलनेस, चुप रहने पर और शांत रहने पर। ही सेज, वह कहता है, दैट इन द प्रेजेंट डे, कि वर्तमान समय में, पीपल आर सराउंडेड, लोग घिरे हुए हैं, बाई वार्स, लड़ाइयों से, एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों से। ही अपील्स पीपल, वह लोगों से आग्रह करता है, टू इंजॉय लाइफ, कि वह जीवन को इंजॉय करें, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के साथ, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ, बाई कीपिंग क्वाइट, शांत रहते हुए, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। हियर द पोइट डज नॉट वांट एनी फिजिकल, यहाँ पर नहीं चाहता है कभी किसी प्रकार की शारीरिक, मैकेनिकल, मशीनी एक्टिविटी, क्रियाकलाप। ही गिव्स एडवाइस, वह सलाह देता है, टू दोज, उन लोगों को, हु फाइट, जो लड़ते हैं, वार्स, लड़ाइयाँ, अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के खिलाफ, एंड देयर फेलो ह्यूमंस, और उनके साथी मनुष्यों के साथ। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग वार्स, लड़ाइयाँ लड़ने की बजाय, पीपल शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, एंड मीट देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मिलना चाहिए, इन पीसफुल इन्वायरमेंट, शांतिपूर्ण वातावरण में। ही सेज, वह कहता है, यहाँ पे ही सेज के बाद ये डॉट डॉट लगा रखे, इसका मतलब है कि जो कोई स्टेंजा आता है ना, उस स्टेंजा से संबंधित बातें यहाँ पे 2-3 लाइन में आप लिख सकते हो, बाकी की बातें यही रहेंगी। अब देखो इसके बाद अपन क्रिटिकल कॉमेंट्स लिखते हैं। इसमें क्रिटिकल कॉमेंट्स में, द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स इज वेरी सिंपल, सिम्बॉलिक एंड अट्रैक्टिव। इन लाइनों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो काफ़ी सिंपल है, सरल है, काफ़ी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है और अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाली है। दीज लाइन्स शो नेसेसिटी, ये लाइनें दिखाती हैं नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण की, आत्म परीक्षण की, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने की, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के जीवन को समझने की आवश्यकता और मनुष्य को अपना आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता ये लाइन से दिखाती है। ये एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।